जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि अभी रिसेंट दोस्तों 6 सितंबर को, ठीक है, 6 सितंबर को दोस्तों किसके पेपर हुए हैं? यूपीएसआई मृतक आश्रित के दोस्तों, ठीक है, यूपीएसआई मृतक आश्रित के। तो उसका दोस्तों हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में संपूर्ण हिंदी सॉल्व कराई थी, दूसरे वीडियो में हमने मैथ सॉल्व कराया है। अब दोस्तों हम पूरे रीजनिंग के देखेंगे और आपको पता है कि रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? रीजनिंग के केवल टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप हिंदी का और मैथ्स का पोर्शन नहीं देखा तो उनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या दोस्तों? जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, ये नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां से ज्वाइन करके दोस्तों ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, रीजनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चौथा पार्ट है रीजनिंग, ठीक है। 101 से देखेंगे दोस्तों, ठीक, 160 तक चलेंगे, यानी अंतिम तक देखने वाले हैं। चलिए देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति पीछे पलटकर बाएं मुड़ता है दोस्तों। उत्तर की ओर जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों पीछे पलटता है दोस्तों, तो वो किसकी तरफ हो जाएगा? इस तरफ को मुंह कर लेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार देखिएगा, सॉरी, जो उत्तर की तरफ मुंह किया दोस्तों, ऊपर की तरफ मुंह किया है और पीछे पलट जाएगा दोस्तों, इस तरफ को फिर से दक्षिण तरफ मुंह जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दक्षिण तरफ मुंह है दोस्तों, तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? बाएं मुड़ेगा, तो वो किस दिशा में देख रहा होगा दोस्तों? आपको पता है इस दिशा में क्या है दोस्तों? पूरब है दोस्तों। क्या? पूरब है दोस्तों। तो ये चीज आप याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? पूर्व। पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा? 101 का कौन सा नंबर? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायरस को दोस्तों IVRSU लिख दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं क्या लिख दिया गया है। देखिए इसको पहले दो अक्षर चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि IN हो जाएगा। इसी तरह इसको दोस्तों चेंज करेंगे, IN हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों R है वो बीच वाला बीच ही वाले था और दोस्तों EH कर दिया, मतलब इसको भी दोस्तों इन्होंने चेंज कर दिया। तो कौन सा हो जाएगा? INCEH। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तीसरा क्वेश्चन, XA, समझिएगा क्या कहा गया है कि एक्स ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। देखिए एक्स मान लिया यहाँ से है, तो ए से ए जो है, ठीक है, एक्स स्थान से ए जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, और वह बी स्थान पर पहुंचता है। ये मान लिया ए स्थान है दोस्तों और ये बी स्थान है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर सीधे जाता है। माना ये मुड़ा दोस्तों और 3 किलोमीटर सीधे आ गया, ठीक है। अब देखिए सीधे जाने के बाद वह स्थान सी पर पहुंचा, तो दोस्तों ए और सी के बीच की दूरी बताइए। देखिए ए और सी के बीच की दूरी आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों ये है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ए और सी के बीच की ये दूरी। तो ये दूरी आपको कैसे निकालना दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय निकालते लगाते दोस्तों। ये पता है कि कर्ण के सामने वाली, ये देखिए 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो आपको पता होगा कि दोस्तों क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना, हमको क्या निकालना दोस्तों? ये कर्ण स्क्वायर निकालना है दोस्तों। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया दोस्तों? तो देखिए आधार देख सकते हैं, एक 4 दिया है, एक 3 दिया, तो 4 × 16 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना होता है? 25। तो 25 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों? √25 यानी कि 5। तो 5 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 104 नंबर। अब देखिए ये है आपकी सीरीज। क्या है दोस्तों? ये सीरीज है। अब देखिए इस सीरीज में आप क्या करेंगे? देखिए अंतर मत ढूंढेगा दोस्तों। ये देखिए इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक, 0.5 लिख सकते हैं। और 0.33 का क्या होता है? 1/3 होता है, ठीक है। और दोस्तों 0.4 का क्या होता है दोस्तों? 1/25 होता है। और दोस्तों 0.5 का क्या होता है? 0.2 हो जाएगा ना, 0.02 हो जाएगा। तो 1/5 का क्या होता है दोस्तों? 0.2 हो जाता है। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? वही हमारा आ जाएगा। 1/6 को क्या लिखते हैं दोस्तों? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 166। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 3 फिर 7 फिर 13 फिर 21 दोस्तों। क्या कहा गया है? 3, देखिए समझिएगा कितना अंतर है दोस्तों? तो 4 का अंतर है,
ठीक है, पहले में क्या है 4 का अंतर दोस्तों, फिर देखिए 4 के बाद कितने का दोस्तों 6 का अंतर हो गया, और 6 के बाद दोस्तों कितना हो गया 13 8 21 हो गया, तो 8 के बाद कितने का अंतर होगा 10 का होगा, तो 21 10 31 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 105 का डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है कि देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हल्का सा बड़ा दिखना चाहिए ना। अब देखिए 256 फिर 128 फिर 384 192 576 और 288 में दोस्तों देखिए सीधा सीधा क्या किया गया है। अब देखिए 256 का पहले आधा किया गया है बटे 2 किया गया है, तो 128 आएगा। अब फिर 128 का गुणे कितना कर दिया गया दोस्तों 3 कर दिया गया, यानी पहले आधा करते फिर गुणे 3 करते हैं। अब देखिए 256 का आधा किए 128 आया, 128 से गुणे 3 कर दिए 384 आ गया। फिर दोस्तों 384 का आधा किए हैं 192 फिर गुणे 3 कर दिए दोस्तों। फिर वही उसी तरह देखते दोस्तों कि 288, ठीक है 288 का दोस्तों गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 864 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कितने समकोण त्रिभुज होंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए ये यहाँ बन रहे हैं, ये समकोण होगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ये हो जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा, आपको पता है। और यहाँ भी हो रहे हैं दोस्तों, ये बन रहे हैं, ये बन रहा है, ठीक, ये बन रहा है दोस्तों, ठीक। और दोस्तों पूरा पूरा ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं तो अगर इनको हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्या कहा गया, अब इसको थोड़ा सा जूम करते दोस्तों, इसमें मजा नहीं आएगा ऐसे ना। अब देखिए प्रश्न में कथन और उसके 2 तर्क दिए गए हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको प्रासंगिक है ना विकल्प चुनकर यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत या कौन सा तर्क कमजोर है दोस्तों। ठीक है, आपको देखिए बताना कौन सा मजबूत है कौन सा कमजोर है दोस्तों। पहला क्या है कि क्या छात्रों को आसानी से पैसे कमाने के लिए जुए की लत लगनी चाहिए। भैया बिल्कुल नहीं ना, ऐसा जुआ तो गलत खेल है ना। अब देखिए तर्क क्या कह रहा है। पहला तर्क क्या है कि हाँ जुआ एक मनोरंजन गतिविधि। भैया छात्रों के लिए तो मनोरंजन है दोस्तों, ये तो जुआ तो एक बहुत गलत लत है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, नहीं जुआ एक प्रकार का टाइम पास वाली गतिविधि। दोस्तों बिल्कुल नहीं, जुआ एक गलत चीज है, टाइम पास नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के दोनों कथन गलत हो गए, यानी कि दोनों गलत होंगे दोस्तों। क्या है कि यदि चुने यदि ना तो है ना 1 या 2, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। कोई सा भी कथन सही नहीं है तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, चलिए कोई भी कथन मजबूत नहीं दिख रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए CE, देखिए क्या कहा गया इसमें दोस्तों कि C को E कर दिया गया है। अब देखिए C का मान कितना होता है दोस्तों 3 और E का मान होता है 5। वही दोस्तों देखते हैं तो I का मान कितना होता है 9 और Y का मान कितना होता है 25। अब देखिए क्या किया गया है, C को I से मिला देगा, यानी 3 होता दोस्तों, इसका स्क्वायर करते हैं 9 और 5 को दोस्तों 25 कर दिया। उसी तरह B का होता 2 और D का होता दोस्तों 4, तो 2 दूनी 4, 4 किसका होता दोस्तों D का, और दोस्तों 16 किसका हो जाएगा दोस्तों P का, तो DP हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन, देखिए वर्ग कर दिया गया है इनके संख्याओं का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नीचे दिए गए नीचे एक कथन और उसके 2 पूर्ण अवधारणाएं दी गई हैं, उत्तर बताना है। ठीक है, अगर पहला दोस्तों कथन क्या है निहित है तो केवल एक सही है, दूसरा है तो केवल दूसरा है, तो दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, और दोनों है दोस्तों तीसरा, और दोनों में से कोई नहीं है तो चौथा हो जाएगा। देखिए पहला क्या है कि इस वर्ष टीम ए ने 2 दशकों के बाद वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप जीती। 2 दशकों बाद मतलब क्या दोस्तों 20 साल बाद। तो दोस्तों पहला पूर्व अवधारणा क्या है, टीम ए ने 4 वर्ष पहले क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल जीता था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, 20 साल पहले जीता था ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अब अगला है टीम ए ने इस वर्ष की वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीता दोस्तों, तो नहीं भैया, ये क्या कह रहा है दोस्तों, इस वर्ष टीम ए ने दशकों बाद तो क्रिकेट का फाइनल जीता दोस्तों, चैंपियनशिप जीती, यानी कि उसने फाइनल जीता, सेमीफाइनल नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वर्ष की वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीता दोस्तों, तो नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा फाइनल जीत का ही दोस्तों इसका आप कह सकते हैं क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 110 नंबर है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों गलत है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही दोस्तों डी
क्या हो जाएगा डी। कोई भी कथन क्या है नहीं नहीं दोस्तों, तो डी किसी ऑप्शन में दोस्तों पहले ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए ये ऑप्शन फिर नजर मारिएगा दोस्तों, डी किस में दिया नहीं, डी आप लगा के यहाँ पे चले आओ, नहीं आपको ये वाला देखना है, ये डी किस में है दोस्तों कि डी ऑप्शन किस में है, तो ये ए वाले में, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको देख के करना है, ठीक है। चलिए, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है, ठीक है, समझिएगा। अजय क्या करता है दोस्तों, अपने घर से साइकिल से निकलता है और 2 किलोमीटर तक कहाँ जाता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में जाता है। तो चलिए पश्चिम दिशा में इसको लेके जाते हैं दोस्तों, यहाँ मान लिया घर है दोस्तों, यहाँ से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर वो आ गया, ठीक है। अब देखिए वह बाएं मुड़ता है दोस्तों, वो बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चला गया। अब देखिए बाएं मुड़ा, वो 3 किलोमीटर चला आया है। अब क्या करता है दोस्तों, 3 किलोमीटर ज्यादा, पुनः फिर से बाएं मुड़ता दोस्तों, पुनः फिर से वो बाएं मुड़ता है दोस्तों। तो देखिए बाएं मुड़ा है दोस्तों, फिर क्या हुआ, पुनः फिर से वो बाएं मुड़ा है, ठीक है। अब दोस्तों वो 4 किलोमीटर जाता है। अब अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, तो वो अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, तो ये बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, देखिए इधर मुड़ गया, ठीक है, तो इधर मुड़ा दोस्तों, ये गलत है। देखिए एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको, ठीक है, क्या एक बार दोबारा दिखाते हैं क्या कहा गया है। अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है, ठीक है, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है, थोड़ा सा कट जा रहा, ठीक है। अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है, ठीक, 2 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए दोस्तों इधर को आएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक, 2 किलोमीटर वो पश्चिम की तरफ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा कि बाएं मुड़ता है, वह क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल से चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर ये हो गया। अब देखिए फिर पुनः दोस्तों वो बाएं ही मुड़ता है दोस्तों, पुनः बाएं मुड़ गया दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, वो पुनः बाएं मुड़ा था दोस्तों, फिर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 4 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो अब बताइए वो किस स्थान पर दोस्तों, तो आपको बता रही इधर पूर्व है और इधर दक्षिण दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल होगा राइट, ठीक है, दक्षिण पूर्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि दोस्तों ये बताना है, 12 नंबर है कि नीचे दी गई तालिका 2000 से 2006 तक के प्रत्येक दशक में दोस्तों कंपनी एक्स के लाभ प्रतिशत में दर्शाई गई है दोस्तों। नोट तालिका निष्कर्ष निकाला जा सकता है 1999 से 2000 तक के लाभ में 35% की वृद्धि हुई है दोस्तों। 1999 2000 के बीच में कितनी हुई है दोस्तों, 35% की वृद्धि हुई। देखिए दिखा रहा है ना, मान लिया यहाँ पे 1999 था, तो दोस्तों 1999 से 2020 में 35 वृद्धि हुई है। यानी कि अगर पूछेंगे कि 2000 से 2001 तक तो 50%, इस तरीके से दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कि कंपनी 2003 का लाभ 2002 के लाभ से 1,65,000 है, तो 2002 का लाभ कितना था दोस्तों, ठीक है। तो ये बताना है कि 2002 का लाभ कितना था। अब देखिए 2002 का लाभ कितना है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं 2002 का लाभ कितना है मेरे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना है, 55%। देखिए 2003 में आएंगे तो कितना, 55% दोस्तों। और 55 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 55 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर दोस्तों, 1,65,000। क्या देखिए 55% की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1,65,000 दोस्तों, ये 3 जीरो हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब 100 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 55 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। अगर इसको हम काटते हैं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बार कटेगा और दोस्तों ये आपको 5 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, 200 वाले और 3 ये वाले, तो दोस्तों कितना, 3 लाख आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरती है, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान है, मैथ क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर कितना 10 लिख लेंगे और बी बराबर कितना दोस्तों 15 लिख लेंगे। अब दोनों लासा लेते हैं 30 हो जाएगा और ए की क्षमता हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी और बी की 2 हो जाएगी। अब देखिए 3 2 5, अगर दोनों एक साथ काम करते दोस्तों तो 5 घंटे में, यानी 2 घंटे में दोस्तों 5 काम होता है। 2 घंटे में 5 काम होता है, यानी 30 काम के लिए दोस्तों कितना लग जाएगा, 12 घंटे। क्योंकि देखिए भाग करेंगे 5 से 6 हो जाएगा और 6 घंटे ए करेंगे, 6 घंटे बी, यानी 12 घंटे टोटल काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी पैदल 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, जाता है पश्चिम की ओर जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर। देखिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला गया, वो पुनः क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है दोस्तों। क्या बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर चला गया, 17 किलोमीटर चला गया दोस्तों। फिर क्या करता है दोस्तों, फिर से पुनः हुआ बाएं मुड़ता है दोस्तों और 12 किलोमीटर चला जाता है दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो 2 किलोमीटर दाएं की ओर मुड़ जाता है दोस्तों, 2 किलोमीटर दाहिने ओर मुड़ता है दोस्तों। तो बताइए अपने घर से वो किस दिशा में है दोस्तों, तो अपने घर से वो बताइएगा दोस्तों किस दिशा में है। क्या दोस्तों, वो अपने घर से किस दिशा में दोस्तों, तो उत्तर पूरब की दिशा में है दोस्तों। क्या है, उत्तर पूर्व, सॉरी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो उत्तर पूर्व की दिशा में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए ये बताया गया है वेन आरेख में। चलिए ये वेन आरेख है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो बताइए कितने छात्र केवल एक खेल में भाग लेते हैं। देखिए कितने छात्र केवल एक खेल में भाग ले रहे हैं। मान लिया कोई खेल है दोस्तों, ठीक। अब देखिए कितने खेल एक खेल में भाग लेते हैं। आपको पता है ये वाले जो हैं ये सिंगल वाले यही एक खेल में भाग लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देखिए ये कितने हैं, तो 40 20 60, 60 10 70, 70 30 100, तो 100 हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों कि ए अबैकस को दोस्तों क्या लिखा था, CU, है ना, SU। देखिए यहाँ पे बदल दिया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या करते हैं इसको बदल दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, इसी तरह N लिख लेंगे पहले, फिर O लिखेंगे दोस्तों, फिर M लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर L। तो नोमेल कहाँ पे है, नोमेल दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 57 के बाद 60 लिख देगा तो 2 बढ़ गया, ठीक है। फिर 60 के बाद 64 4 बढ़ गया, फिर 64 के बाद दोस्तों 64 5 69 हो गया दोस्तों, ठीक। फिर दोस्तों 69 6, ठीक 75 हो गया दोस्तों। और फिर 6 के बाद दोस्तों यहाँ पे करते हैं तो दोस्तों 7 हो गया। और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, 8 बढ़ा देंगे, ठीक है। 8 बढ़ा देंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 8 बढ़ाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दोस्तों 290 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रयोग से दोस्तों कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से SU बिल्कुल सही है, और TION बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों, पहला ही बन जाएगा। और देखिए ये वाला नहीं बनेगा दोस्तों, ST, इसमें दोस्तों आपको पता A नहीं है, A इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें बिल्कुल A नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा A नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है राहुल, अमित राहुल का बेटा है, ठीक है। राहुल बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। तो राजा सोनू के मामा है, तो सोनू का संबंध किससे होगा दोस्तों, आपको बता दें। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा ममेरा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये जोड़ा है, इसमें आपको बताना पहला जोड़ा जिस तरह अनुरूप है दोस्तों। देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 होंगी दोस्तों, और षटभुज का मतलब क्या होता है 6। षटभुज किसको बोलते हैं, 6 भुजाएं वाले, यानी कि 4 5 6। फिर अगला क्या हो जाएगा सप्तभुज, है ना। देखिए षटभुज मतलब 6 होता है दोस्तों, 8 नहीं होता, ठीक है। नहीं षटभुज के बाद अष्टभुज, सतभुज कर दो इसको, सतभुज नहीं है, सतभुज नहीं है, सतभुज है ना। तो सतभुज मतलब 6 भुजाएं, तो सप्तभुज हो जाएगा यानी 7 भुजा वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्या कहता, क्या 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मेंटल एप्टीट्यूड क्या आ गया। देखिए समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युवा मन में सांप्रदायिक सद्भाव के बीज बोने में मदद नहीं करेगा दोस्तों, कौन सा सद्भावना के बीज बोने में दोस्तों मदद नहीं करेगा। पहला, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में सहिष्णुता का समावेशन होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, ये है ना। अगला है शैक्षणिक संस्थानों को सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों सांप्रदायिक, ये नहीं है दोस्तों ना। अगला सांप्रदायिक झगड़ा व तनाव पर अंकुश लगाना चाहिए दोस्तों, ये भी सांप्रदायिक का वो नहीं है, ठीक है। विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाने वाले छात्रों को दंडित किया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल क्या है, यही दोस्तों सहिष्णुता को जन्म देगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई पेशा चुनने की बात आती है तो निम्नलिखित में से क्या महत्व नहीं, कोई पेशा आपको चुनना है, कोई नौकरी चुननी दोस्तों, तो कौन सा महत्वपूर्ण है। पैसे के लिए जुनून बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। नौकरी का अवसर ये भी महत्वपूर्ण है, अपेक्षित कौशल ये भी महत्वपूर्ण, मगर शत्रुओं से सलाह दोस्तों, शत्रु से सलाह क्यों ले हम, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 123 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुलिस अधिकारी को खुश रख सकता है दोस्तों। पहला क्या है, परिवार के साथ समय बिताने को नहीं है, ठीक है, ये कहाँ खुश रखेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला, लुटेरे को खुलेआम लूटने देना दोस्तों, लुटेरे को खुलेआम लूटने देना दोस्तों, ये भी नहीं करेगा। और दोस्तों अपने क्षेत्र में अपराध की उच्च दर दोस्तों, ये भी नहीं होगा। लोगों की मदद का मौका दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। खुश रखने के लिए दोस्तों लोगों की जो मदद करना दोस्तों वो बहुत खुशी रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉम के माता पिता चिंतित हैं कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, आपके विचार से निम्नलिखित में से उसके माता पिता की ओर से कौन सा उपयुक्त कार्रवाई होगी दोस्तों। देखिए अगर कोई जबरदस्ती चला रहा है दोस्तों, आपको पता है कि दारू पी के चला रहा है, तो टॉम के मन में उसके कार्य के परिणामों को डर बैठाना दोस्तों बिल्कुल सही, भैया आप शराब पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा शायद वो डर जाए तो शायद शराब छोड़ दे, तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, शराब पीकर उसे व्यस्त गलियों में गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। टॉम को 4 बजे तो बिल्कुल और दिक्कत हो जाए दोस्तों, है ना, तो ये आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, और यही ऑप्शन का होगा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की रोकथाम का एक फायदा है दोस्तों। घटित होने वाले अपराधों की संख्या की कमी,
ठीक है भैया, बिल्कुल सही। अगर भैया रोकथाम हुई तो बिल्कुल घटित होने वाले जो अपराध होंगे उनमें कमी आएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। हैरी अपने दोस्तों के साथ एक कार में यात्रा कर रहा है और कार के साथ एक भयानक दुर्घटना घटित हो जाती है। गनीमत यह है कि उसे मामूली चोट आई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दर्शाती है कि दुर्घटना के बाद हैरी ने मानसिक दृढ़ता दिखाई? दोस्तों क्या मानसिक दृढ़ता दिखाई मेरे दोस्तों? तो बताइए कौन सा सही होगा? हैरी रोते हुए बैठ गया और मदद की प्रतीक्षा करने लगा। वह शांतचित्त रहा और उसने उचित कार्रवाई की। दोस्तों बिल्कुल सही। दोस्तों क्या हुआ? वह शांतचित्त रहा, मतलब चिल्लाए विल्लाए और उचित कार्रवाई की। दोस्तों यही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और उस स्थान को छोड़ के भाग जाता है? बिल्कुल नहीं, भागना नहीं दोस्तों, अपने दोस्तों की मदद करनी, उचित कार्रवाई करनी, जो आपसे हो सके, फर्स्ट एड देना या फिर जो भी कुछ हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे 4 अलग अलग गुण दिए गए हैं दोस्तों। एक कुशल पुलिस अधिकारी होने के उनमें से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? इनमें से वो बताइए। हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना, ठीक है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, यही नहीं होना चाहिए। शांत रहने की क्षमता बिल्कुल सही है। अच्छा संप्रेषण कौशल ये भी बिल्कुल सही है। तनावपूर्ण स्थितियों में संभालने की सक्षम बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। कैलाश कॉलेज का फर्नीचर तोड़ते हुए पकड़ा गया। सस्पेंड होने के बाद वह और उसके दोस्त प्रबंधन के खिलाफ कॉलेज के सामने जमा हो गए। वे अन्य छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल के द्वारा मदद के लिए किसको कॉल करना चाहिए? दोस्तों अगर कोई चीज़ लड़ाई भिड़ाई वाली चीज़ है दोस्तों तो आप किसको करेगा? पुलिस को, स्वाभाविक है। अस्पताल को क्यों करते? जब अगर कोई मरीज होता दोस्तों, किसी दुर्घटना होती, वन विभाग को, अगर कोई वन से संबंधित होता दोस्तों तो बिल्कुल सही जाएगा आपका ए नंबर, पुलिस को करोगे। ठीक है, बिल्कुल पुलिस को करोगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गली में कुत्ते निवासियों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उस गली के निवासियों द्वारा उनकी समस्या को हल करने के साथ साथ कुत्ते की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा मेरे दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बता दें, कुत्ते को बाहर होगा बिल्कुल नहीं दोस्तों। मदद के लिए पशु कार्यकर्ताओं से अनुरोध करें। बिल्कुल दोस्तों, जो पशु कार्यकर्ता वाले होते हैं उनको अनुरोध करिए। वो क्या करते हैं? कुत्ते को सुरक्षित पकड़ के कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों? दहशत का माहौल भी खत्म हो जाएगा और जानवर भी दोस्तों सही जगह पहुंच जाएगा। चलिए अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण है जो एक पुलिसकर्मी को कुशलता के से काम करने के लिए मदद करेगा? दोस्तों कौन सा है दोस्तों कि एक पुलिसकर्मी दोस्तों कुशलता से काम करने के लिए मदद करेगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसके लिए आपको बताना होगा। वह संवेदनशील होना चाहिए, वह मददगार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उसे क्रोधी होना चाहिए, या वह एक उत्सुक और सूक्ष्म पर्यवेक्षक होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही होना चाहिए क्या? वह मददगार होना चाहिए दोस्तों। क्या? वो मददगार होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मददगार होना चाहिए। चलिए आगे देखते दोस्तों। अभी देखिए ये इसमें बताना दोस्तों कौन सा सही होगा। देखिए वह क्या होना चाहिए आपको बता दें दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए पहला चीज वह संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी संवेदनशील होना भी जरूरी है दोस्तों। वो मददगार होना चाहिए, वह एक उत्सुक एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षक होना चाहिए दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। 3 हो जाएंगे A B D। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? A B D। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हमने ये 3 ऑप्शन नहीं देखे थे, हमने सोचा कि इनमें से एक चुनना है, जब हमें दिखा तो बिल्कुल सही हो जाएगा A B D। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से दोस्तों टेस्ट आ गया है। अब देखिए राहुल की उम्र रोहित की उम्र के 3 गुनी है। समझिएगा, राहुल की उम्र रोहित की उम्र के 3 गुनी है दोस्तों। समझिएगा, अगर मानते हैं राहुल और रोहित दोस्तों, ठीक है, राहुल और रोहित दोस्तों, राहुल की उम्र रोहित की उम्र की 3 गुनी दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1। देखिए 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था दोस्तों? क्या था? 60 था दोस्तों। आप इसको करिएगा, एक को x मानिए, एक को 3x दोस्तों। 10 वर्ष पहले x - 10 दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसको जोड़िएगा, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 3x - 10, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा बराबर कितना कर लेना आपको? क्या कर लेना दोस्तों? 60 कर लेना। ठीक है, जब इसको दोस्तों जोड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से उत्तर, ये देखिए इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो श्रृंखलाओं को पूरी करेंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, नहीं तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखिए बॉन्ड को दोस्तों DRI दिया है दोस्तों, तो देखिए इसमें कितने कितने का अंतर दोस्तों आपको बता दें कि B से D किया गया दोस्तों 2 का अंतर है, ठीक है, O को R किया गया दोस्तों 3 का अंतर हो गया, और N को दोस्तों फिर R किया गया 4 हो गया, और D को I किया गया दोस्तों 5 हो गया। तो उसी तरह से 1
2 3 4 5 इस तरह चल रहा दोस्तों। देखिए तो जे का दोस्तों 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, जे के एल है ना, एल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ए को 3 बढ़ाओगे दोस्तों डी हो जाएगा, और फिर एम को 4 बढ़ाओगे क्यू हो जाएगा दोस्तों, और फिर जे वाई है ना। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कि दोस्तों 345 121 दोस्तों और 268 256 और 130 16 और 299 400। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, अब देखिए बिल्कुल सही समझिएगा, इनको जोड़ा गया है, कितना हो गया दोस्तों 3 4 7 5 12, तो 12 का दोस्तों ये स्क्वायर किया गया तो नहीं, बिल्कुल सही गलत दोस्तों, ये यही गलत है। अब देखिए 6 8 देखिए 2 6 8 8 16 16 का स्क्वायर 256 बिल्कुल सही है। 2 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 16 दोस्तों बिल्कुल सही है। 9 2 9 18 2 20 20 का स्क्वायर दोस्तों कर दिया गया। देखिए संख्या जोड़ के इनका स्क्वायर किया गया 400 दोस्तों, यही स्क्वायर नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ए नंबर। चलिए 35 नंबर क्या है दोस्तों, ए सी डी ई के। देखिए क्या कहा गया, नीचे दिए गए अक्षरों को बाईं से दाईं की तरफ श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करिए, फिर सबसे दाहिने के छोर से पांचवा। तो पहले इसको हम श्रृंखला के साथ करते हैं दोस्तों। ए है, बी है, सी भी है, डी भी है दोस्तों। डी के बाद आप देखते हैं दोस्तों ई भी है, ठीक, ई भी है दोस्तों, ई नहीं दोस्तों, एफ है, ठीक, एफ है दोस्तों, ठीक, एफ है दोस्तों। फिर एफ के बाद जी है, जी के बाद दोस्तों के है, के बाद एल है, एल के बाद एक्स है, एल के बाद एन भी है, एन है, एक्स और वाई है। तो दोस्तों यहाँ से 5 बार 1 2 3 4 5, तो के हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसका हो जाएगा के हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 31 छात्रों में की कक्षा में संजय और सोनू प्रथम से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर। देखिए मान लिया 31 छात्र टोटल, तो प्रथम दोस्तों यहाँ पर क्या है, संजय है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, संजय है, ठीक है, यहाँ पर संजय है दोस्तों, ये 7वां स्थान है। और दोस्तों आपको बता दें इसके बीच में दोस्तों ये 11वां स्थान किसका है दोस्तों, ये यहाँ पे 11वां स्थान है दोस्तों, और यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, सोनू है। क्या दोस्तों, ये सोनू। तो बताइए क्या कह रहा है, अंतिम से कक्षा में उनकी स्थित रैंक क्या होगी दोस्तों। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, अंतिम से उनकी क्या हो जाएगी, इस एक की हो जाएगी दोस्तों 25वीं, एक 21वीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसको पूरा करेगा दोस्तों, देखिएगा कौन सा इसको पूरा करेगा उत्तर। देखिए ये चल रहा दोस्तों, इधर इधर आया, फिर इधर इधर चला गया, ठीक दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों ये कटा बगल वाला इधर आ गया, तो दोस्तों इधर आना चाहिए दोस्तों। देखिए ये जो बगल में आ रहा है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर देखिए इधर आएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए ये कटिंग वाला है, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से है दोस्तों गोला, ये यहाँ पे दोस्तों इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा दोस्तों। इसको बिल्कुल सही ऑप्शन देखिए, ये देखिए अब दोनों देखिए दोनों सेम हैं, तो इन्हीं में से एक होगा। मगर दोस्तों एक चीज़ ये देखिएगा, दोनों सेम तो मगर इसमें लाइन नहीं खींची, इसमें लाइन नहीं खींची दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों ये वाला, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो सी नंबर यानी कि सी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड में दोस्तों हीटर को ये लिखा गया दोस्तों, हीटर को क्या लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए एस से क्या आएगा दोस्तों, एस से क्या आया, तो मतलब क्या प्लस किया गया 3, प्लस 3 किया गया। फिर ई से दोस्तों बी आएगा दोस्तों, क्या -3 किया गया। फिर ए से डी गया गया है, +3 किया गया है। फिर दोस्तों टी से क्यू -3, देखिए +3 -3 +3 -3। अब देखिए सी में +3 करते हैं दोस्तों, तो सी में +3 करोगे एफ हो जाएगा, ठीक है। और ओ में -3 करोगे दोस्तों एल हो जाएगा। फिर ओ में +3 करोगे फिर दोस्तों आर हो जाएगा। और फिर ई में आई हो जाएगा, 3 प्लस करोगे, और दोस्तों फिर एच हो जाएगा, ठीक, ओ हो जाएगा दोस्तों। देखिए FLRIHO दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है कि शादीशुदा जोड़े हैं दोस्तों, निर्मल, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर आप कहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट दे करके दोस्तों आप कहेंगे तो इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे दोस्तों, आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर इसका आप लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लगाइएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि ये जोड़ी है दोस्तों, इसमें बताना देखिए एक्टिवा, देखिए बिल्कुल सही कहा गया दोस्तों, तीसरा अक्षर इधर ले आया गया है और फिर इनको पलट दिया गया है, देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो एक्टिवा को दोस्तों किस प्रकार से देखिए लिखा गया है, तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या लिखते हैं, देखिए पे क्या करेंगे सी, ठीक, ई एस कर देंगे दोस्तों, फिर ROT कर देंगे, ऐसा कुछ है, CESROT, बिल्कुल सही दोस्तों आपका तीसरा नंबर। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या गया है कि तीन विकल्पों में से पहला शब्द समान तार्किक तरीके से दूसरे शब्द ये विषम कौन सा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या गया है, इनसे सबों से क्या गया है, वावेल निकाल लिया गया। देखिए यहाँ से ए निकाला वावेल, और फिर यू निकाल दिया, फिर ई निकाल दिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों वावेल कौन सा, ओ, फिर ए,
फिर ई, बिल्कुल सही। फिर टेबल में दोस्तों ए और ई दोस्तों आई है नहीं, तो दोस्तों यही क्या है, गलत है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों 3 ई आ गए हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत, यहाँ वॉवेल सही नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आदमी बिंदु पी से पूर्व की दिशा 72 किलोमीटर गया, 72 गया पूर्व में। फिर दोस्तों वह फिर उसके बाद अपनी दाहिनी ओर घूमता है दोस्तों, और उसके बाद 30 किलोमीटर जाता है। क्या दोस्तों, 30 किलोमीटर दाहिनी ओर गया। फिर दोस्तों क्या करता है वो, ये बताइए। दाहिनी ओर 30 किलोमीटर चलने के बाद पी पर पहुंचता, बताइए पी और क्यू के बीच की कम से कम दूरी। दोस्तों ये आप ऐसे एंगल बनाएंगे दोस्तों, और ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों, 72 का स्क्वायर करेंगे, फिर 30 का स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 72 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके दोस्तों बिल्कुल अच्छे से जगह जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा, फिर वो कितने का वर्ग होगा दोस्तों, 78 का मीटर का। ठीक, 78 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्वेक्षण पता चलता है दोस्तों, ये दिल्ली में 63% लोग चीज़ पसंद करते हैं, जबकि 76% लोग मक्खन, और इन दोनों में से कम दोस्तों पनीर, और दोनों को कोई पसंद नहीं करता। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि इनको दोनों जोड़ते हैं दोस्तों, 76 और 63, 76 और 63 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 6 3 9 और 6 6 12 1 13, 139 हो गया दोस्तों। तो 139 से दोस्तों अगर 100 माइनस करते कितने हो जाएंगे, 39% एक्स्ट्रा है, तो वही 39% बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। यदि किसी महीने में चौथा दिन मंगलवार है दोस्तों, तो 24वें दिन कौन सा होगा दोस्तों। चौथा दिन मंगलवार दोस्तों, आपको पता है कि 7 दिन बाद वही होता है, तो 7 4 11, 11 7 19, 19 7 24। ठीक है, तो 19 7 कितना होता है दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो 26 दोस्तों हो जाएगा मंगलवार। तो उसके पीछे आएंगे दोस्तों, ठीक है, पीछे आएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पता है इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार है ना, मंगल बुध सुख है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्या हो जाएगा, मंगल के बाद 2 दिन बढ़ेंगे, बुध और बृहस्पतिवार, तो गुरुवार हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी महीने का 25वां दिन गुरुवार दोस्तों, तो उस महीने में कम से कम कितने सोमवार हो दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, ऐसे सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके पेट में आया था, और दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर दोस्तों इसका 5 आंसर सही होगा, और इसका 5 ही सही भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7वां फिर रीजनिंग आ गया दोस्तों। ये देखिए, संगठन में खाता अधिकारी के चयन के लिए शर्त रखी गई दोस्तों, कम से कम क्या होना चाहिए, 65% अंकों के साथ दोस्तों वाणिज्य से स्नातक हो। देखिए किससे स्नातक हो, वाणिज्य से, ये चीज़ याद रखेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, 30 वर्ष से आयु कम न हो, और कॉमन सेट में दोस्तों कितने 70% अंक अधिक होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए पहला देखते हैं दोस्तों। जो पहली चीज़ है देखिए, उपरोक्त ए को छोड़कर दोस्तों उम्मीदवार ने क्या कहा गया है, उपरोक्त में से ए को छोड़कर उम्मीदवार के पास अर्हता के बाद 3 वर्षों से अधिक का अनुभव है, इस मामले में महाप्रबंधक जनरल को भेज सकता है। अगर देखिए ए नहीं है दोस्तों, अगर 3 साल का अनुभव, तो वो जनरल तक भेज दिया जाएगा ना। उपरोक्त में से अगर 2 को छोड़कर सेट में कम से कम 80%, तो उस मामले में उपाध्यक्ष वाइस को भेजा जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि 1 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आपको बता दें कि सचिन का जन्म कितना हुआ दोस्तों, 52 में 92 में हुआ। ठीक, 92 में हुआ दोस्तों। देखिए कितने साल का होगा, अगर 92 में होता दोस्तों 16 के अनुसार, देखिए इधर 16 हो गया दोस्तों, और उधर 8, 16 4 20 4 24, तो कितने साल होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपको दिखा दें, इसकी एज 30, तो भैया 24 साल है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अगर तीसरा अगर नहीं पूरा करता दोस्तों, तो तीसरे छोड़ तो सेट में कम से कम 80%, अगर तीसरा नहीं करना पूरा दोस्तों, सेट में देखते हैं 80% है क्या, और सेट में दोस्तों सेट में 72 हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्वालिफाई नहीं होगा, चयनित करना अस्वीकार कर दिया जाएगा ना, क्योंकि भैया मान लो तीसरा नहीं तो दोस्तों उसके कम से कम 80% होना चाहिए, तो 80% भी नहीं है, तो मतलब क्या हो, अस्वीकार कर दिया जाएगा। चलिए अब देखिए, एक उम्मीदवार के 40% अंक है, क्या 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से असफल होता है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए 40% अंक पाया, 10 से असफल, 40% पाया और 10 से असफल हो गया। अब फिर क्या हुआ, 50% पाया और 20 न्यूनतम अंकों से अधिक पा गया। देखिए फिर क्या हुआ, 50% पाया और 20 अधिक पा गया दोस्तों। ये आपको पता 10 का अंतर है और ये 30 का अंतर है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 30, तो क्या कह रहा है कि न्यूनतम, ठीक है,
10 की 30 है दोस्तों, तो इसका हम पहले एवरेज निकालते हैं दोस्तों, 300 हो जाएगा ये, है ना। और 300 का देखिए 300 पूर्णांक हो गया, और 300 का 40% यानी कि 120 हो जाएगा दोस्तों। और 120 में क्या हो रहा है, 10 अंकों से क्या होता है दोस्तों, वो 10 अंकों से असफल रहता है, यानी कि 120 यानी 130 अंक होने चाहिए। बी का ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 147 का दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 130 अंक। ठीक है, तो आपको चलिए दोबारा बता दें, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई 40% अंक पाता है दोस्तों, वो क्या होता है, 10 अंकों से क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, अगर 50% पाता है दोस्तों और 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी आपको पता है 10 का अंतर यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कितने हो रहा है, 30। ठीक है, तो 10 की वैल्यू अगर 30 है दोस्तों, तो देखिए तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 300 हो जाएगा पूर्णांक दोस्तों। अब देखिए 300 का पूर्णांक है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, 40% पाता है, तो 300 का 40% पाया दोस्तों, तो 300 का 40% पाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा, है ना, 100 से। ठीक है, और दोस्तों 4 3 12 120 नंबर पाया, फिर भी 10 से फेल हो रहा था, 10 नंबर और देते दोस्तों, तो क्या पास मार्किंग पे पहुंच जाएगा, 130 नंबर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बजाज है दोस्तों, ये मंजिला इमारत है दोस्तों, इसको आप लगाइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप देते रहें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही अगर ऑप्शन से बात करते हैं दोस्तों, तो 148 का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही का हो जाएगा हमारा बी नंबर 5 मंजिल। ठीक, कौन से मंजिल पर रहा है, 5वें पे। ठीक, लगाइएगा। अगर नहीं आता दोस्तों तो करंट हमें कमेंट बताइएगा। ठीक, कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये क्या किया गया है, इसमें विषम शब्द पहचानिए। देखिए सी का एक्स दोस्तों, क्या क्रैक्स है ना, जैसे क्रैक्स होता नहीं, और एन एम का एन दोस्तों ये उल्टा है, ओ का एल है दोस्तों, मगर ए का वाई नहीं है ना, बी का वाई होता है, बी का बिलोम क्या होता है दोस्तों, अपोजिट का होता है, वाई होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। अब इसमें दोस्तों अलग क्या है, ठीक, इसमें अलग क्या दोस्तों, आपको पता है ऑक्सीजन O2 होता है, हीलियम दोस्तों He होता है, और नाइट्रोजन N2 होता है, मगर मीथेन को दोस्तों CH4 लिखते हैं, यही मतलब कि ये वाला मिल के बनता है, CH क्या होता है, मिल के बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यही अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर दोस्तों, इसमें बताइएगा, इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताइए कौन सा आगे वाले कौन सा है दोस्तों, 2 अक्षर वो 3 होगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएंगे, 4 बोले होंगे, बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, बाईं ओर एक आकृति के साथ पैटर्न चित्र दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए कि दाईं ओर से के 3 चित्रों में से कौन सा पैटर्न शीर्ष अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बता दें, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो दूसरा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 27। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 27 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब समझिएगा 3 27 दोस्तों, 3 9 3 27, देखिए यहाँ से इनका गुणा करके बीच में रखा गया, फिर दोस्तों 15 9 135 कर देगा। अब देखिए 15 गुणे 21 कर लीजिए, 15 गुणे 21 कर लीजिएगा तो 21 पंचे 105। ठीक, और 21 से करना 21 और 10 31, तो 315 बिल्कुल सही, 315 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये बताना दोस्तों, ये देखिए इसमें तो केवल अंक उल्टे कर देगा दोस्तों, अंक को इधर उधर कर देगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए ये एक इधर आ जाएगा, है ना, एक इधर आ जाएगा, और 7 3 173 कर लीजिएगा, 173 कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेट है दोस्तों, दिए गए विकल्प में बाकी सब छोड़कर तत्व एलिमेंट्स एलसीएम के विचार करने पर सामने आया दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों लासा। देखिएगा, और यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखते हैं तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 25 16 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका कौन सा है दोस्तों, ये देखिए ये है दोस्तों रिलेशन का, इसको निकालिएगा, इसमें दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बुआ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ आ जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं, एक मंजिल एक सीधी रेखा में 7 कुर्सियां रखी दोस्तों, 7 कुर्सियां रखी हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों आपको क्वेश्चन बता दो दोस्तों, ये आपके क्रम संचय का क्वेश्चन है दोस्तों ना। चलिए अगला दोस्तों, एक मंजिल में एक सीधी रेखा में 7 कुर्सियां रखी हैं और उन 7 कुर्सियों पर 7 दोस्तों बैठे हैं, तो बताइए दोस्तों कि कितनी तरीके से बैठा जा सकता है। एक कुर्सी पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, 7 की फैक्टोरियल निकालते दोस्तों, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 40। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 यूनिट
भुजा व लंबाई वाला घन दोस्तों, इसके सभी फल को लाल किया जाता है। इसे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के समांतर काटा तो 2 यूनिट भुजा बनाने वाले समरूप छोटे घनों को काटा तो ऐसे कैसे काटे दोस्तों कि इसका क्या हो जाए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है, 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितने दोस्तों तरीके हैं जो सेट को वर्गीकरण किया जा सकता है यदि वर्गीकरण निम्नलिखित पदों में व्यंजनों की वावेल की संख्या। देखिए यहाँ तो दोस्तों व्यंजन दिया गया और यहाँ पे वावेल कर दिया, वावेल मतलब स्वर होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देखते हैं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा क्या है दोस्तों मिस्टेक सा है दोस्तों। फिर भी हम देखते हैं कि दोस्तों इसको गिर के रखते हैं, अगर वावेल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कितने वावेल दोस्तों 3 है। और क्या कह रहा है दोस्तों कि आधार पर वर्गीकरण किया था निम्नलिखित व्यंजनों के संख्या के आधार पर किया था दोस्तों। तो ये चीज़ आप बताइएगा दोस्तों, इसमें इसका कौन सा सही होगा ये बताइएगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा गलत ही लगा, गलत दिखा, यहाँ व्यंजन है यहाँ वावेल लिख जाएगा, है ना। तो ये क्या कहा गया, अगर व्यंजन के साथ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बताइएगा कौन सा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, वैसे अगर हम देखते दोस्तों, अगर वावेल के साथ देखते दोस्तों, सबसे ज़्यादा वावेल इसमें है, आपको देखिए डबल ई है और यहाँ पे ओ है, 3 वावेल है ना, 3 देखिए इसमें, मगर इसमें ज़्यादा है दोस्तों, नोटबुक में भी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप बताइएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम अगर पेपर सेट के हिसाब से काटते दोस्तों, कितने किनारे होंगे ना, कितने किनारे होंगे दोस्तों, बिंदीदार रेखा के साथ अगर फोल्ड करते दोस्तों कितने किनारे होंगे। अगर इसको हम यहाँ से काट देते दोस्तों, देखिए फोल्ड का मतलब काट के देख लेते हैं हम, तो कितने किनारे हो सकते हैं दोस्तों, आपको एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये कट गया दोस्तों, कितने किनारे होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, 2 हो गया, एक ये 3, एक ये 4 और दोस्तों ये 5 हो जाएगा, ये 6, तो कितने 6 कोने हो गए, कितने हो गए दोस्तों 6 कोने आपके हो गए दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरा का पूरा पेपर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियो दोस्तों लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर इसके पीडीएफ चाहते हैं तो ज्ञान चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दें आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।